हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। एंड ये एक मार्केट एनालिसिस वीडियो है जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट वीक में मार्केट हमारा कहां जा सकता है एंड हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों। एंड ये वन डे टाइम फ्रेम है। एंड वन डे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो जूम आउट करने पे लाइक हमें देखने को मिलेगा कि ये जो फॉल आया था ये हमारा कोरोना का फॉल था। लेकिन उसके बाद से मार्केट हमारा लाइक देखा जाए तो अभी एक अपर फेस में चल रहा है कि हाँ ऊपर जाया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो बिल्कुल बेसिक चीज दोस्तों देखने वाली क्या है, तो वो बिल्कुल बेसिक चीज दोस्तों देखने वाली जो है वो ये है कि मार्केट ने ये लो लगाया, देन मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर ये एक हायर लो लगाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर ये जो लो लगाया ये भी एक हमारा हायर लो था, फिर उसके बाद ये ठीक है हायर हाई एंड ये हायर हाई। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है कि अगर मैं मार्केट को एक छोटी सी रेंज में दिखाऊं, यानी पिछले 3 महीने की मार्केट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 महीने की मार्केट में भी मार्केट क्या कर रहा है, लगातार अपने पिछले लोज को रेस्पेक्ट कर रहा है दोस्तों। तो ये चीज जो होती है मार्केट के अंदर, यानी ये स्ट्रक्चर्स देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड अभी हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और वो एनालिसिस किस तरीके से कैसे क्या करेंगे वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो मैं अभी आपको बताऊं कि मार्केट अभी क्या फॉलो कर रही है, तो देखो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट के अंदर ये एक बॉटम लगा हुआ है एंड ये अभी हमारा एक हाई है ऑलमोस्ट देखा जाए तो। ये जो बॉटम है उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर काफी टाइम इस वाली जोन के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर जोन के अंदर मार्केट ने काफी टाइम बिताया था। और ये काफी टाइम बिताने के बाद में इसने यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद दोबारा से ब्रेकआउट दिया। और अभी दोबारा से मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर भी एक छोटी सी रेंज बना रखी थी। देखा जाए तो लगभग 1 2 3 4 एंड 5 डेज मार्केट ने इस जगह पर स्पेंड किया और वहां से उसका ब्रेकडाउन भी मार्केट ने नीचे की तरफ दिया है। ये क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे क्या है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है, तो ये देखते हैं दोस्तों। तो मैं उसके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं इस लोज से यहाँ से मैं ऐसे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाऊं दोस्तों, तो वो ट्रेंड लाइन हमारी एग्जैक्टली हमको यहाँ पर काम करते हुए हमारी दिख रही है। मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमें एकदम क्लैरिटी देखने को मिले। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने एडजस्ट कर दिया है एंड यहाँ पर भी मैंने इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये परफेक्टली काम कर रही है। यानी कि मार्केट यहाँ से जब उठकर गई, फिर मार्केट ने जब ये लो और ये लो को मैंने मैच किया, तो हमारा ये वाला जो लो है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, काम कर गया। एंड ये वाला लो भी मार्केट पे क्या कर चुका है, काम कर चुका है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे बेयरिश ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट एक बड़े टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का मैं या ब्रेकडाउन का मैं वेट करूंगा कि मार्केट क्या करे, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहां से नीचे निकले। यानी कि अगर मुझे मार्केट यहाँ मान के चले कि अगर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो एटलीस्ट एक पुल बैक देखने को मिले। उसके बाद अगर मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी तो उस लो पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपना यानी कि लो ब्रेक करने पे हम यहाँ पर डाउन साइड के जो ट्रेड्स हैं वो प्लान कर सकते हैं। इस तरीके का सेटअप बनेगा। तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, यानी कि अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे स्टार्ट की और हमने इस वाले लो से इसको मैच किया। और इसको मैच करने के बाद में लाइक अगर इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँ ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो एग्जैक्टली जो ये वाला लो है ये एग्जैक्टली हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे मीट हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए कि अभी हम एटलीस्ट अगर हम 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी देखें, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी, तो वहां पर भी ये ट्रेंड लाइन हमारी एग्जैक्टली देखो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार, यानी कि मार्केट एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पर आके सपोर्ट ले रही है। सो जब मार्केट कई बार यहाँ पर आके सपोर्ट ले चुकी है तो इट मींस अभी रिसेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर आके सपोर्ट लिया है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, कि या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी या फिर मार्केट दोबारा से एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। बट ये कैसे होगा, इस चीज के लिए थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम को छोटा करके और मैं कुछ और टूल्स की हेल्प लेते हैं दोस्तों। अभी रिसेंटली अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे सामने रीसेंट स्विंग ये वाला है एंड रीसेंट स्विंग ये वाला है। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे फिबोनाची की हेल्प लेने वाला हूँ। फिबोनाची की हेल्प किस तरीके से मैं लेने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, अभी मार्केट ने क्या किया था कि पहले मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया था। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 30 मिनट कर दिया ताकि आपको देखने में लाइक आसानी हो।
तो ये देखिए मार्केट ने ये स्विंग लगाया था एंड ये हाई लगाया था। तो अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से लगाऊं इस स्विंग लो से और इस स्विंग हाई तक अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, तो एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या था? मार्केट में ये हुआ था कि मार्केट एग्जैक्टली यहीं से, यानी देखा जाए तो मार्केट एग्जैक्टली 0.5, ये जो लेवल आया, ये कौन सा लेवल आया हमारा? ये लेवल आया हमारा 0.5 का लेवल आया। तो 0.5 लेवल से मार्केट ने क्या किया, यहीं से मार्केट ने एग्जैक्टली यानी मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर जब मार्केट रिटेस्ट हुआ तो मार्केट 0.5 से पलट गई और 0.5 से पलट के मार्केट दोबारा से मार्केट ने एक हायर हाई का पैटर्न बना दिया। क्लियर है दोस्तों? अगर इसी तरीके से मैं देखूं, मैं यहां से अगर मैं आपको इसको हटाऊं और अभी जो रिसेंट स्विंग मेरे सामने दो है वो कौन कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये हाई है। तो अगर मैं प्रीवियस स्विंग लो से यहां से और प्रीवियस स्विंग हाई तक अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं, तो यहां पर आपके सामने जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो दैट इज द दिस इज 0.5 लेवल एंड दिस इज 0.618 लेवल, एंड मार्केट ने एग्जैक्टली जो सपोर्ट लिया है वो 0.618 के लेवल से लिया है। एंड ये जो 0.5 का लेवल है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखा जाए तो मार्केट ने एग्जैक्टली ये जो 0.5 और 0.618 लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इस केस में क्या होगा कि अगर मंडे मार्केट ओपन होती है, अगर गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप सिनेरियो के अंदर ये होता है कि हम गैप अप सिनेरियो में कि अगर हम यहाँ से यानी कि 0.5 के रिटेस्ट पे हम लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर 0.618 का ब्रेकडाउन हो सकता है तो हम 0.618 के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे थोड़ा सा हम बियरिश हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं हटा के एक और मैं बताता हूँ, यानी कि बायर्स आए, बायर्स यहां से इसको यहां पर ऊपर लेकर गए, बट उसके बाद सेलर्स ने अपनी ताकत दिखाई, सेलर्स ने ताकत दिखाई, बट जो सेलर्स है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो दोबारा से अगर इसको ऊपर लेकर जा पाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमें अगर 0.618 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे इसका मतलब जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल में आ गए एंड हमारे सामने उसके बाद जो नियर बाय जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। यानी कि हम यहाँ तक का टोटल टारगेट लेके चलेंगे, ये वाला एरिया तक का 44,550 मान लीजिए इसको। ठीक है, यानी कि अगर हम 45,239 ब्रेक होता है, इसको अगर आप 250 मान लो कि अगर 45,250 ब्रेक होता है, तो 45,250 ब्रेक होने के बाद में हमारे लिए ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि ये लगभग लगभग 500 पॉइंट्स की ये विंडो हमारी ओपन हो जाएगी और इस 500 पॉइंट्स के अंदर हम ठीक है लाइक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि अगर मैं आपको चलो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊं, तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है। ये लो है, ये एक हाई है, देन यहाँ पर जो लो बनाया हायर लो है, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई। यानी ये जो पैटर्न है ये दोस्तों कंटिन्यू हो रहा था, ये कंटिन्यू हो रहा था, बट रिसेंटली अभी क्या है देखा जाए तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने ये स्विंग लगाया और ये स्विंग लगाया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे नीचे आई तो मार्केट ने ये वाला स्विंग लगाया, बट उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई तो मार्केट ने अपना जो हाई था, ये वाला जो हाई था, ये वाला हाई इसको ब्रेक नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली कि ये वाला जो हाई है, इस हाई का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है हमारे सामने 46,364 या 366 मान लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो वाला जो हाई है, इस वाले हाई का जो लेवल है वो 307 है। तो देखा जाता है 15 पॉइंट्स का गैप है। इसके अलावा यानी कि इस अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं तो ये हमारा जो हाई है ये लोअर हाई है, ये हायर हाई नहीं है। ऊपर से ये जो रीसेंट स्विंग था हमारा, इस रीसेंट स्विंग को अगर मैं इस तरीके से यहाँ से ऐसे मैं मार्क कर लेता हूँ, तो इस रीसेंट स्विंग को क्या हुआ कि ये रीसेंट स्विंग के हिसाब से मार्केट ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और मार्केट ने इस वाले लो को भी ब्रेक करके एक न्यू लो बना दिया है। इट मींस यहाँ पर एक ये लो हो गया एंड ये लोअर लो हो गया, यानी कि मार्केट ने ये लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई ये लो, ये लोअर हाई ये लोअर लो, यानी मार्केट ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बियरिश पैटर्न यहाँ पर बना तो दिया है। बट ये बियरिश पैटर्न को एक्टिव होने के लिए हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं कि या तो मार्केट 0.618 लेवल का ब्रेकडाउन करे तो हम यहाँ पे डाउन साइड के ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हमारे सामने जो दूसरा सिनेरियो है दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि मार्केट अगर क्या करेगी कि मार्केट अगर मार्केट को ये पैटर्न कंटिन्यू करना है तो मार्केट यहाँ पर दोबारा से ऊपर आएगी, और दोबारा से ऊपर आने के बाद में यानी मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद में मार्केट क्या करेगी, मार्केट दोबारा से एक लोअर हाई बनाएगी और लोअर हाई बनाने के बाद में फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगी, नीचे की तरफ निकलेगी। इस तरीके से मार्केट ये प्लान कर सकती है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर है कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, अब ये लोअर लो बनाया है, अब यहाँ से फिर से लोअर हाई बनाएगी और फिर से लोअर लो बनाएगी। इस तरीके का जो पैटर्न है ये हमारा मार्केट के अंदर चलने को देखने को मिलेगा।
तो इसीलिए अच्छा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है मंडे का ट्रेड प्लान, कि मंडे का ट्रेड प्लान हो सकता है कि अगर मार्केट मान के चलिए हमारी फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेस में देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट इस लेवल यानी इस जोन के ऊपर निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों, क्योंकि रिसेंट स्विंग जो है वो यहीं कहीं था हमारा, ठीक है। देखा जाए तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे अपर साइड का प्लान कर सकते हैं, बट मेरा जो टारगेट रहेगा वो 46,000 के आसपास का ही रहेगा। मैं इससे ज्यादा टारगेट अभी प्लान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बड़े टारगेट में तब प्लान करूंगा जब मार्केट एटलीस्ट अपने इस हाई को ब्रेक कर देगा, तो वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ हायर हाई पैटर्न बन चुका है और ये जो स्ट्रक्चर चल रही है हमारी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारी लाइक काम कर रही है, कि लाइक यहाँ से एक ये लो ये हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो एंड फिर ये हायर हाई, इस तरीके से। बट अभी फिलहाल के लिए क्या है कि जिस तरीके से ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न मुझे यहाँ पर बेयरिश लग रहा है, तो इसी वजह से इस पैटर्न को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉशियसली ट्रेड करूंगा। अगर ये जोन ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो मैं एटलीस्ट 46,000 के टारगेट रखूंगा, और अगर ये जोन मेरा 45 टू 50 ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो मैं पहला टारगेट रखूंगा मैं लगभग लगभग 45,050 का, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। मैं अगर टारगेट बताऊं आपको, तो अगर ये जोन ब्रेक होती है, ये वाली जोन 250 ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट मेरे को मिलेगा, वो मिलेगा 45,000 टू 45 रुपीज का, या 45,050 मान लो। अगर ये ब्रेक होता है तो इस ब्रेक होने के बाद में हम सीधा नेक्स्ट टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो है हमारा 250 पॉइंट का, लगभग 44,750 के आसपास का। ये दो टारगेट्स के लिए मैं यहाँ पर प्लान करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। बाकी दोस्तों फटाफट से हम चलते हैं, अब थोड़ा जरा एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी के केस में क्या चल रहा है, निफ्टी फिफ्टी का अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो निफ्टी फिफ्टी का जो वन डे टाइम फ्रेम है वहां पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कि अगर ओवरऑल देखा जाए हम वन डे टाइम फ्रेम पे, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमारी मार्केट क्या होती है, बुलिश है। बट इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के बारे में अगर मैं इसको 1 आवर पे लेकर जाऊं दोस्तों, तो 1 आवर पे कुछ ऐसा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर कोई प्रॉपर हमें ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमें दिख नहीं रही है कि जो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी काम कर रही हो। बट अभी हमने क्या देखा, कि हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमारा पिछला जो हाई लगा था वो ये लगा था। मैं इस हाई को एक बार मार्क कर देता हूँ। ये जो हाई लगा था हमारा, प्रीवियस हाई, वो लगा था हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर। और उसके बाद से यानी इस हाई को क्रॉस करने के बाद में जो ये हमारा निफ्टी है, ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि लगभग 1,098 मीन्स 1100 पॉइंट्स की रैली दे चुका है। और इस 1100 पॉइंट्स की रैली के आधार पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 1100 पॉइंट्स की रैली के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट कितना लिया है, तो उसके आधार पर भी अगर मैं चीजों को दिखाऊं मैं आपको, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। एंड मैं रीसेंट स्विंग को हम देखते हैं दोस्तों कि रीसेंट स्विंग के आसपास मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड आप ये जोन देखेंगे दोस्तों कि इस जोन के अंदर हुआ क्या था, कि मार्केट अभी कुछ दिन पहले इस जोन के अंदर था। ये जोन मैं आपको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो ये जोन था मार्केट का, और इस जोन के अंदर मार्केट लाइक फंसा हुआ था। एंड इस जोन का क्या हुआ कि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ऊपर के ऊपर जाने लगा। बट अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मार्केट के सामने अभी क्या है, अभी रिसेंटली जो लो है फिलहाल के लिए, जो इंपॉर्टेंट लो है हमारा, वो लो कौन सा है, वो ये वाला लो है दोस्तों। अब ये लो कंसिडर कर सकते हैं, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लो को कंसिडर करने के बाद में यानी ये हमारा एक स्विंग हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दिक्कत होती है कि भाई हाँ आप कौन सा लो कंसिडर करें, तो आप दोस्तों यहाँ पर लाइन चार्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस लाइन चार्ट की हेल्प से देखा जाए तो ये लो निकल कर आ रहा है। बट अगर आप 15 मिनट कर देंगे टाइम फ्रेम, तो वहां पर भी हमारा लाइक ये लो निकल कर आ रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ अल्टीमेट लो लेना है तो हम ये वाला लो ले सकते हैं, कि हमने इस वाले लो से हमने, ठीक है, और इस वाले हाई तक हमने क्या कर दिया, एक फिबोनाची लगा दिया दोस्तों। और इस फिबोनाची के हिसाब से फिर हम इस चार्ट को हमने कैंडल्स में चेंज कर दिया। तो अब देखिए जरा एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली जो हो रहा है दोस्तों वो ये हो रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट है हमारा वो 0.618 के लेवल पे रुका हुआ है। उसने एग्जैक्टली 0.618 से हमारा सपोर्ट लिया है। एंड अगर मैं यहाँ पर थोड़ा फिबोनाची को मैं एडजस्ट करूं, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लाइन चार्ट्स पे कर देते हैं, तो जो लाइंस चार्ट पे क्या होता है कि जो विक होती है वो विक को कंसिडर नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने विक को कंसिडर किया है फिबोनाची लगाने पे, क्योंकि मैं विक को कंसिडर करता हूँ। और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल एडजस्ट कर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से जो हम यहाँ पर हमारा लेवल्स आएगा वो एकदम एग्जैक्ट लेवल्स आएंगे। यानी कि ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, मैंने
एग्जैक्टली क्या किया कि इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक मैंने फिबोनाची लगाया, एंड उस फिबोनाची के हिसाब से मार्केट ने अभी 0.618 के लेवल पे एग्जैक्टली अपना सपोर्ट लिया है। एंड ये जो 0.618 का लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, आप सब जानते हैं इस चीज के लिए। एंड यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैं इस 0.618 के जो लेवल है इसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ, एंड मार्क करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने मार्क कर लिया है। ये मेरा 0.618 का लेवल है, एंड दिस इज माई, ठीक है, 0.5 लेवल। ये 0.5 लेवल भी मैंने मार्क कर लिया है। सो इस यहाँ पर हमारे सिचुएशन क्या हो सकती है, मार्केट किस तरीके से जा सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पर भी सेम सिनेरियो जो मैंने अभी बैंक निफ्टी में बताया था, वही सेम सिनेरियो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। कि मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट लगातार हायर हाई बनाता हुआ आ रहा था। बट मार्केट ने अभी अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या करा है, चेंज किया है। और मार्केट में ये वाला जो हाई है ये हायर हाई है, ये एक लो लगा है, एंड ये हमारा एक लोअर हाई लगा है, और ये लोअर लो लगा है। यानी मार्केट ने पैटर्न देखा जाए तो एक ब्रेक डाउन करा है पैटर्न का। कि मार्केट ने यहाँ पर बनाया एक लेग से, यहाँ पर एक, ये हमारा एक हायर हाई बनाया, फिर एक, ठीक है, लो बनाया, फिर ये एक लोअर हाई बनाया, एंड फिर ये लोअर लो बनाया। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक लोअर हाई बना के और मार्केट दोबारा से क्या निकल जाए, नीचे को निकल जाए। तो अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है, यानी अगर डाउन साइड का ट्रेड के लिए अगर हमें प्लान करना है, तो डाउन साइड का ट्रेड को प्लान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोस्तों यहाँ से, हम इस वाले यहाँ से इस ट्रेंड लाइंस को बनाएंगे एग्जैक्टली यहाँ से इस तरीके से। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, ऐसे यानी विक से विक को भी ले सकते हैं, या फिर हम लाइक बॉडी से बॉडी को भी ले सकते हैं, वो सबके अपना अलग अलग होता है, आप कैसे भी बना सकते हैं। सो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मार्केट, जब मार्केट यहाँ से, मार्केट के अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई, जब मार्केट यहाँ पर पहुंची तो यहाँ से भी मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मार्केट दोबारा, हमारे को मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे अगर हमें कोई बियरिश पैटर्न देखने को मिलता है, यानी लेट्स से मार्केट खुलती है और खुल के मार्केट ऊपर जाती है, और यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताती है, या कोई बियरिश पैटर्न देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड्स का प्लान करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वही रहेगा 19,638 रुपए का। और अगर मार्केट यहाँ से और नीचे निकलती है और मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर लेती है, यानी कि अगर मुझे बियरिश ट्रेड लेने हैं, तो मैं प्रॉपर बियरिश ट्रेड कब लूंगा, उसके लिए मैं 0.618 लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करूंगा। और अगर 0.618 लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है दोस्तों, तो उस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 19,483, या 480 भी मान सकते हैं आप। यानी कि अगर मैं इसको इसके हिसाब से लगाऊं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद अगर हम देखा जाए, जो टारगेट है हमारा, इस टारगेट को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ क्योंकि वो फिबोनाची के लेवल्स हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों। क्लियर है? क्योंकि ये जो लेवल्स हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो ये कुछ लेवल्स जो हैं, ये लेवल्स ऐसे हैं, इनकी टेस्टिंग होनी बाकी है। और अल्टीमेट लेवल जो है इसके अंदर वो ये वाला है। ये वाला जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,300 रुपए का जो लेवल है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इन लेवल्स को अभी टेस्ट नहीं किया है। अगर इन लेवल्स को टेस्ट करने आएगी, इनको रेस्पेक्ट करेगी मार्केट, और लास्टली जब हमारे पास प्रॉपर बियरिश पैटर्न जो बनेगा वो कब बनेगा, जब मार्केट 19,300 को ब्रेक कर देगी। अगर 19,300 को ब्रेक करेगी मार्केट, तो हमारे पास मार्केट के अंदर एक अच्छा स्पेस होगा नीचे गिरने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को मैं फिबोनाची लगाऊं इस वाले लो से लेके और इस वाले हाई तक, अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली लगभग लगभग देखा जाए ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर हमारा जो फिबोनाची का लेवल पड़ रहा है, तो यानी 0.5 का लेवल वो एग्जैक्टली यहीं पर पड़ रहा है। तो अगर ये बड़ा स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो मार्केट एटलीस्ट 0.5 या फिर 0.618 को, ठीक है, सपोर्ट लेने आएगा। तो ये चीज है। बट इंट्राडे में जो ट्रेड्स लेने होते हैं वहां पर हमें छोटे टाइम फ्रेम को देखना होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक 15 मिनट्स पे आप क्या करेंगे कि 15 मिनट्स पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है। ये सपोर्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये सपोर्ट है हमारा एग्जैक्टली। एंड हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस है दोस्तों हमारा ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। एंड सेकंड रेजिस्टेंस जो है हमारा वो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पैटर्न बन रहा है, अगर लोअर हायर लो का पैटर्न बनता है, तो हायर लोअर हाई का पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ से बेयरिश ट्रेड लेंगे। या फिर अगर मार्केट लाइक यहीं पे खुलता है तो मैं यहाँ से छोटा सा लॉन्ग का ट्रेड ले सकता हूँ। बट मैं यहाँ पर जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, मैं दोबारा से मार्केट को सेल करने की कोशिश करूंगा।
और अगर मार्केट 19,568 को ब्रेक कर देता है, यानी इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से मैं एक छोटा सा ट्रेड डाउन साइड का लूंगा। पहला टारगेट लूंगा मैं 480 का, और अगर 480 ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं 380 के टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ दोस्तों। लेकिन मैं अभी 380 और लास्ट 19,300 से ज्यादा बड़ा टारगेट मैं अभी प्लान नहीं करूंगा। उसके लिए मैं देखता हूँ कि मार्केट एग्जैक्टली इस सपोर्ट पर आके किस तरीके से मार्केट क्या करेगी, रिएक्ट करेगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा एक बार हम चलते हैं, फिन निफ्टी भी देख लेते हैं दोस्तों। हम फिन निफ्टी पर आते हैं, और फिन निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है हमारा। एंड फिन निफ्टी के चार्ट को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइक एक बार मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो फिन निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट का कुछ इस तरीके का हाल है। यहाँ पर भी मार्केट क्या कर रही है कि ओवरऑल मार्केट एक अल्टीमेट हाई था मार्केट का, वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये हाई था दोस्तों, देखिए ये वाला हाई था। इस हाई को मैं एग्जैक्टली यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, ये चीज। तो मार्केट इस हाई को निकाल नहीं पा रहा था, बट मार्केट ने अब की बार क्या किया कि इस हाई को मार्केट ने निकाल दिया। निकालने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा से इसके आसपास यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज हमें देखने को मिलेगी, वो ये है कि मार्केट अभी इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो आपको ये अच्छे से काम करती हुई दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली किस तरीके से ये वर्क कर रही है। मैं पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन बनाने का दोस्तों देखो तरीका जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग ट्रेंड लाइन को विक से बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ठीक है बॉडी से बनाना पसंद करते हैं। सबका अलग अलग एक होता है। उसमें हमको कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम प्रॉपर तरीके से हम बॉडी भी ले सकते हैं, विक भी ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर 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 यहाँ पे सपोर्ट लिया, और एग्जैक्टली मार्केट ने दोबारा देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ने एग्जैक्टली हमारी इस ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट लिया। सो अब मार्केट के सामने सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मार्केट ने अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था कि मार्केट में ये लो लगा, तो मैं इस लो से और इस वाले हाई तक को मैं क्या लगाता हूँ, फिबोनाची लगाता हूँ। ये वाला हाई दोस्तों, मैं इस वाले हाई की बात कर रहा हूँ, इस वाले हाई की एग्जैक्टली ये वाला हाई, मैं इस वाले हाई की बात कर रहा हूँ। तो देखो मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक की बहुत अच्छी रैली दिखाई हमें। और जब इस रैली दिखाने के बाद मार्केट में जब एक करेक्शन आया, तो मार्केट एग्जैक्टली देखो ये 0.5 का लेवल है, ये 0.5 लेवल है। तो मार्केट एग्जैक्टली 0.5 लेवल से मार्केट क्या हुई, अपनी सपोर्ट लेकर गई, और मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई लगाया। क्लियर है। तो अभी हमारे सामने जो लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो है वो कौन से हैं, मैं एक बार ये मिटा देता हूँ। तो देखिए जरा, अब अभी हमारे सामने जो लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो है वो ये है। ये हमारा अल्टीमेट लो है अभी फिलहाल के लिए, प्रीवियस स्विंग लो। तो मैं यहां से लेके, और ये हमारा हाई है ऑलमोस्ट ये वाला। तो इन दोनों के हिसाब से अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो देखो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि मैंने इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक अगर मैंने फिबोनाची लगाया, तो मुझे एग्जैक्टली मार्केट ने लास्ट डे कब सपोर्ट लिया, कहां पर सपोर्ट लिया, वो है हमारा एग्जैक्टली कौन सा लेवल है, ये हमारा एग्जैक्टली 0.618 का लेवल है। तो मार्केट ने 0.618 का पे सपोर्ट लिया और 0.5 को भी ब्रेक करके उसके ऊपर निकली है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 0.618 के ऊपर ही रहना पड़ेगा उसे, और यहाँ पर रह के उसे एक हायर हाई का पैटर्न बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगी कि मार्केट यहां से मार्केट ऊपर तो जाएगी, बट वो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी, और इस हाई को ब्रेक नहीं करके क्या बनाएगी, एक बियरिश पैटर्न बनाएगी, उसका नाम होगा लोअर हाई बनाएगी, और लोअर हाई बना के इस लो को ब्रेक करके एक लोअर लो पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी। ऊपर से मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काफी टाइम से सपोर्ट ले रही है मार्केट। तो अगर मार्केट क्या करेगी कि इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर देगी, देखिए दोस्तों अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देगी, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो साथ में 0.618 का लेवल भी ब्रेक होएगा। तो जब ये ब्रेक होएगा तो उस केस में हमारे सामने क्या खुल जाएगा कि हमारे सामने जो नियर जो सपोर्ट पड़ेगी वो पड़ेगी ये वाला एरिया, यही एरिया। यानी कि जो एरिया है हमारा ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का एरिया है, ये एरिया है हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग 280 पॉइंट्स का एरिया है। लेकिन उसमें ये होगा कि ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ये वाला टारगेट, 20,020 के आसपास का टारगेट। और इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा वो 19,000, ठीक है 900, 19,900 मान लीजिए, 19,906 904 के आसपास है, तो ये निकल कर आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके का ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। अगर मार्केट में अगर मैं मान लो कि गैप अप खुलती है मार्केट,
जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, यानी कि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से मैंने एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो मार्केट क्या करेगी कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास यानी कि यहाँ खुलती है तो मार्केट में दो सिनेरियो हो सकते हैं कि यहाँ खुलने के बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं दोबारा यहीं कहीं पे आने के बाद में मार्केट में सेलिंग की कोशिश करूंगा, और अगर यहीं पर खुलने के बाद मार्केट नीचे आती है तो भी मैं यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करूंगा। यानी दोनों ही सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी हमें एकदम से बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो जाना है। मैं प्रॉपर बुलिश कब हो जाऊंगा, जब मार्केट 20,000 के लेवल को ब्रेक करके और मार्केट इस हाई के ऊपर निकल जाएगी, तो वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ एक हायर हाई का पैटर्न बनाना चाह रही है मार्केट, तो वहां से हमें हमारे जो लॉन्ग के ट्रेड्स हैं वो हमारे ओपन हो जाएंगे। वहां पर हम फिर लॉन्ग के ट्रेड्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ये है कि मार्केट यहाँ से बुलिश पैटर्न भी बना सकती है और बेयरिश पैटर्न भी बना सकती है। सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अभी जब यहां से निकलती है अगर ऊपर की तरफ, तो वो किधर जाती है, वो कितना ऊपर जाती है, ये हमें देखना है। क्योंकि हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे सामने, वो ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। और जो सेलर्स हैं ये देखिए, यहाँ से सेलिंग कितनी हैवी सेलिंग आई है, बहुत तेज सेलिंग है। ठीक है, और एकदम से सेलिंग आई है, तो इसीलिए जो ये इंपॉर्टेंट है, सेलर्स इतनी जल्दी यहाँ पर गिव अप करने वाले नहीं हैं। सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मार्केट अगर निकलती है, लेट्स से यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलती है, तो ये सेलर हायर हाई नहीं बनाने देंगे, बल्कि सेलर यहाँ से एक लोअर हाई पैटर्न बना के और मार्केट को क्या कर देंगे, गिरा देंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर रीटेस्ट होएगा, रीटेस्ट होने के बाद मार्केट जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, उस लो को ब्रेक करेगी। मार्केट के अंदर इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। ये मैं मेरा एनालिसिस ये कहता है दोस्तों। देखो सबका एनालिसिस दोस्तों अलग अलग होता है। बाकी आप भी अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में, लाइक और छोटे टाइम फ्रेम में आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेड जो लेना होता है वो हम लाइक 15 मिनट्स का नहीं लेते हैं, 5 मिनट या 1 मिनट हम प्लान करते हैं। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए, अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखो तो एक्जैक्टली मार्केट ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ से हम लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं। बट उसके बाद ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर जाके फिर हमें थोड़ा सा बेयरिश ट्रेड हमें लेने का प्लान करना पड़ेगा इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, अगर आप मेरे लाइक टेलीग्राम के प्रीमियम चैनल, मतलब टेलीग्राम के लिंक से अगर आप अपना ओपन करते हैं, धन का अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो मैं आपको अपने प्रीमियम टेलीग्राम में एक्सेस दे सकता हूँ दोस्तों। वहां पर मैं लाइक जो चार्ट्स होते हैं, मैं चार्ट पैटर्न्स को डेली वहाँ पे लाइक मैं सेंड करता हूँ और इसके अलावा शेयर करता हूँ। एंड वहां पर मैं जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, मैं वो ट्रेड्स भी दोस्तों मैं वहां पर शेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरे को टेलीग्राम के प्रीमियम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको मेरे धन अकाउंट से, धन अकाउंट के लिंक से आपको धन अकाउंट ओपन करना है। तो वहां पर आपको मेरे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप